शस्त्र तो ईश्वर का दिया हमारे लिए उपहार है। सब देवताओं के हाथ में शस्त्र है। हम भी शस्त्र रखेंगे तो ईश्वरी कृपा हम पर होगी और हमारा कल्याण होगा। तो हम सब शस्त्र रखें। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। आज मैं आपको आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। आप ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। जीवन ईश्वर का दिया वो उपहार है जिससे ईश्वर के दिए बाकी उपहारों का भी महत्व है। तो आप अपने जीवन की रक्षा करें, आप अपने जीवन को महत्व दें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, संसार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कितना ही बड़ा रोग हो जाए, आप तब भी जिए। अनेक लोग कहेंगे कि अब ये बचने वाला नहीं है, अब इसका जीवन जाने ही वाला है, इसका मर जाना बेहतर है। नहीं, तब भी आपका जीवन बेहतर है। आप पर कितना ही बड़ा कर्जा हो जाए, इससे आपको तनाव होने लगे, आप किसी भी तरह अपने आप को बाहर निकालिए। उसका कर्जा भी देने का प्रयास कीजिए, लेकिन अपने आप को ऐसे तनाव में मत जाने दीजिए जिससे कि आपको हार्ट अटैक हो जाए, आप बहुत अवसाद में चले जाएं, आपको ज़्यादा तनाव हो जाए। आप अपने आप को किसी भी तरह तनाव से दूर रखिए। इसके लिए आप स्थान भी बदल सकते हैं और भी कई काम कर सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, इसमें भी आप इतने बड़े तनाव में मत आइए। आप अपना ध्यान रखिए और इसमें से भी किसी न किसी प्रकार रास्ता निकालिए। अपने जीवन का ध्यान रखिए। आपका जीवन अच्छी तरह चले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब बातों का महत्व तभी है जब आपका जीवन है। अगर आपका जीवन चला गया तो इससे कोई समस्या नहीं हल होती। इससे ना तो बेइज्जती इज्जत में बदलती है और ना कोई कर्जा चुकता हो जाता है। इससे बाकी लोगों का भी दुख कोई सुख में नहीं बदल जाता। तो इसलिए आप हर स्थिति में अपना जीवन चलाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जीवन का ध्यान रखें। अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के जीवन का भी ध्यान रखें, और परिवार के जीवन के साथ साथ और अन्य जीवों के भी जीवन का ध्यान रखें। किसी भी वस्तु से, किसी भी घटना से ज़्यादा ज़रूरी है जीवन। इस जीवन का ध्यान रखें, अपने जीवन का भी, परिवार के जीवन का भी और अन्य लोगों के जीवन का भी, अन्य जीवों के जीवन का भी। दूसरी बात, आप खुश रहें। यदि आप खुश नहीं हैं, लोग आपको बहुत अच्छा बताते हैं, तो इसका महत्व भी आपके लिए कम हो जाएगा। आप खुश हैं, लोग आपको बहुत अच्छा नहीं बताते, तो भी आपके जीवन में ये खुशी का बहुत बड़ा महत्व है। आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप अपने जीवन से ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। तो आप अपने आप को खुश रखने का प्रयास कीजिए। जैसे आप अपने आप को खुश रखने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही आप परिवार के लोगों को भी खुश रखने का थोड़ा सा ध्यान रखें और समाज के लोगों को भी खुश रखने का ध्यान रखें, उनकी खुशी का भी ध्यान रखें। तो इस तरह सभी का जीवन अच्छा बन जाएगा। इसमें थोड़े समय का और धन का भी निवेश करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। इससे भी कुछ समस्याएं कम होंगी, क्योंकि चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इससे बहुत सारे लोगों का भला होता है, इससे लोग आपको पसंद भी करते हैं, इससे आपका जीवन सार्थक भी होता है। और ईश्वर हम सबको खुश देखना चाहता है, ईश्वर हम सबके जीवन को आगे चलाना चाहता है। तो हम इसको करें, खुश रहें, अपने जीवन को आगे चलाएं। कुत्ते और बंदर जैसे जीवों का भी
दिमाग खराब हो जाता है जब हाथ में डंडा नहीं होता, और हाथ में डंडा होता है तो ये उचित दूरी पर रहते हैं, भौंकते भी हैं तो उचित दूरी से भौंकते हैं, उनको पता रहता है कि डंडा लग सकता है। तो ये मनुष्य तो दिमाग चलाता है, जबकि ये कुत्ते और बंदर हाथ और मुंह ही चलाते हैं। मनुष्य धोखा देता है। शस्त्र रहने से ये धोखा देने वाले भी नियंत्रण में रहते हैं, और शस्त्र तो ईश्वर का दिया हमारे लिए उपहार है। सब देवताओं के हाथ में शस्त्र है। हम भी शस्त्र रखेंगे तो ईश्वरी कृपा हम पर होगी और हमारा कल्याण होगा। तो हम सब शस्त्र रखें, इससे हमारी बहुत सारी समस्याएं कम होंगी। तीसरा है, अगली बात है कि ईश्वर के भक्तों को एक दूसरे का पक्ष लेना चाहिए। इससे ईश्वर के भक्तों की समस्याएं कम होंगी, हम एक दूसरे को सहयोग दे सकेंगे और एक दूसरे का सहयोग मांग सकेंगे, हम एक दूसरे के जीवन की भी कुछ रक्षा कर सकेंगे। तो हम एक दूसरे का ध्यान रखें। कौन ध्यान रखें? तो ईश्वर के भक्त एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, ईश्वर को अपना पक्षकार बनाएं। हम स्वयं ईश्वर के पक्ष में खड़े हों, ईश्वर को अपना मित्र बनाएं, ईश्वर को अपना साथी बनाएं, ईश्वर को अपना जीवन साथी मानें। और इसके लिए हम रोज ईश्वर से बात करें। कोई भी कथा, कहानी, प्रार्थना, आरती, ये करोड़ों लोगों की भावनाएं रोज रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी भावनाएं रोज और घंटे मिनटों में बदलती हैं। हम अपनी भावनाएं स्वयं ईश्वर के सामने कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं। ईश्वर उनकी भी सुनता है जिनको बोलना नहीं आता। तो आप अपनी बात ईश्वर से कहें। आपको लगता है कि ईश्वर मंदिर में है तो मंदिर में जाकर कहें। आपको लगता है ईश्वर चित्र में है, मेरा मन वहाँ अच्छा टिकता है, तो आप चित्र के सामने कहें। आपको लगता है ईश्वर आकाश में है तो आकाश की ओर देखें और कहें। मेरा निवेदन है कि अकेले में कहें, क्योंकि लोग तरह तरह की फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप अकेले में ईश्वर से बात करें, अपनी भावनाएं कहें। आप कुछ भी बात कर सकते हैं, आपको कभी कोई हानि नहीं होगी। ईश्वर आपकी बात किसी से नहीं कहेगा, वो इसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। तो आप ईश्वर से रोज बात करें, अपनी भावनाएं कहें। मेरा सुझाव है कि आप ईश्वर को रोज धन्यवाद दें। आप अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें, जितना भी अच्छा स्वास्थ्य है। अपने धन के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन, वस्त्र और आवास के लिए धन्यवाद दें, सूर्य के प्रकाश के लिए धन्यवाद दें। ईश्वर ने हमें सांस लेने के लिए वायु दी है, उसके लिए धन्यवाद दें। पीने वाले जल के लिए धन्यवाद दें। और हम जिन बातों को बहुत महत्व का मानते हैं उन सब के लिए धन्यवाद दें। इसके अतिरिक्त जो बातें हमें जीवन में अच्छी लगती हैं, समाज की नज़र में वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हमें अच्छी लगती हैं, तो हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। इससे हमारे जीवन में वो बातें बढ़ेंगी और हमारे चेहरे पर खुशी आएगी, क्योंकि हम खुशी के साथ ईश्वर को याद कर रहे हैं। इसलिए हमारा मन तेजी से ईश्वर की ओर जाएगा। प्रसन्न मन स्थिर होता है, काम में लगता है और सफल होता है। तो इससे आप भी प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में वो बातें बढ़ेंगी जिनके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, और आपका मन तेजी से ईश्वर की ओर जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको जो कुछ चाहिए आप ईश्वर से प्रार्थना भी करिए। जिन बातों का हम महत्व समझते हैं ईश्वर हमारे जीवन में उसे देता है, जिनकी हम उपेक्षा करते हैं ईश्वर उन्हें ले लेता है। तो उदारता से जो जो आपको अच्छा लगता है सबके लिए ईश्वर का धन्यवाद दें।
अच्छी वस्तु हो, अच्छा व्यक्ति हो या अच्छी घटना हो, सबके लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। इससे आप रोज बिना किसी के बीच में हुए, बिना किसी औपचारिकता के ईश्वर को याद करेंगे और इससे आपको वो भी मिलेगा जो मुझे मिला है। इससे आपका जीवन सफल होगा। आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन सफल है, आप प्रसन्न रहेंगे। जय जीवन, जय आनंद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।